So I was born and brought up in a village in Haryana called नाथुपुर. तो बचपन में मतलब नॉर्मल सा ही बचपन होता था, गांव में रहते थे, पर जैसे गांव में ठीक है शांति है, खुशी है, सारी चीज़ें मिलती हैं, पर इंस्पिरेशन उतनी ज़्यादा आपको दिख नहीं पाती. तो जनरली जितनी भी इंस्पिरेशन मिलती थी वो या तो यूजुअली बुक्स पढ़ के किसी के बारे में, बिकॉज इट वाज प्री सोशल मीडिया, इट वाज प्री इंटरनेट. तब ओपेरा मिनी में चीज़ें सर्च होती थी, तब साइबर कैफ़े जाके हम फॉर्म भरा करते थे. तो जितनी चीज़ें दिखती थी या तो बुक्स में या टीवी में कोई शो आ गया, तो मैं इंग्लिश शोज़ मुझे देखना बहुत पसंद था. आई यूज़ टू वॉच हाउस एमडी. तो वहाँ से ऐसे धीरे धीरे थोड़ा फैसिनेशन आया कि अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं. तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी डेवलप हुई अंदर. एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू टेक नीट कोचिंग. अब शुरुआत नीट से की थी, देन आई शिफ्टेड टू जेई फॉर इंजीनियरिंग. अब बचपन से एक चीज़ जो शायद उस टाइम पे बहुत ख़राब लगती थी, बट आज मुझे लगता है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल जिस चीज़ ने प्ले किया, दैट वाज बीइंग फ्रूगल. मम्मी पापा ने, हम 3 भाई बहन हैं, हम तीनों को ऐसे बड़ा किया था जैसे हम बहुत ही गरीब हैं. मतलब द ओनली थिंग दे डिसाइडेड टू स्पेंड ऑन वाज फूड एंड एजुकेशन. उसमें कभी कोई कमी नहीं की, पर बाकी चीज़ों में सिर्फ नेसेसरी चीज़ें, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं. मुझे अभी भी याद है बचपन में कुछ वाटर कलर्स चाहिए होते थे प्रोजेक्ट के लिए, तो 3-3, 4-4 साल, 5 साल तक कोई वाटर कलर नहीं दिलाते थे. फिर वो सूख जाता है पैलेट, तो फिर हम बोलते थे नहीं दिला दो, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, इसी में पानी मार के कर लो. तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती थी. तो बचपन में तो बहुत ख़राब लगता था कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है. एंड बट वही चीज़ है एसेंशली जो आपको इंस्पायर करती है कि ठीक है, मेरी करंट सिचुएशन में अभी मुझे कुछ लैकिंग कर रहा है, तो मैं भी कुछ जाके करूं. क्योंकि अगर आपको सेटिस्फैक्शन आ गया, अगर आपको ये फील हुआ कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी जगह हूँ, अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, अब मैं मस्त, मैंने कर रखा है सब कुछ, तो आपके अंदर से कुछ आएगा ही नहीं. यू वोंट हैव द ड्राइव, यू वोंट हैव द हंगर टू डू एनीथिंग. तो एक हंगर होनी चाहिए ना खाना खाने के लिए, खाना पकाने के लिए, तो वो ज़रूरी है. एंड वो उस टाइम पे ख़राब लगती थी, बट शायद उसी की, दैट वाज द ड्राइविंग फैक्टर कि चलो कुछ लाइफ में करना है तो मेहनत कर लेंगे. क्योंकि वो अगर नहीं होता तो नहीं हो पाती जेई की पढ़ाई. आई स्टिल रिमेंबर जेई के अंदर इंजीनियरिंग की हम कोचिंग करने आती थी मैं. तो मैं हरियाणा से दिल्ली बॉर्डर पे मेरा स्कूल होता था, फिर वहाँ से ट्रैवल करते हुए पीतमपुरा कोहाट तक मैं आती थी. सुबह स्कूल जाती थी 2:30 बजे से, फिर सीधा कोचिंग जाती थी. रात में 9-10 बजे आई यूज़ टू रीच बैक माई होम. एंड उस टाइम पे बहुत ऐसा मन करता था, मतलब 11th-12th का बच्चा, उसको पूरा दिन पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ घुसा रहे हैं, फॉर्मूले कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं. तो तब तो बहुत मन करता था कि क्विट कर दें. मतलब ऐसा लगता था गांव में कोई एग्जाम्पल नहीं दिखते थे, कोई इंजीनियर कुछ नहीं होता था. तो फील होता था कि ठीक है क्विट कर देते हैं, ये हमसे नहीं होगा. बट मतलब अगर आप कभी ठहर के देखो, अपने पेरेंट्स को आप कभी ठहर के देखो, तो आपको फील होता है कि आपके पेरेंट्स भी आपके साथ आपका सारा शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, वो भी आपके साथ पूरी मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं. एंड द एसेंशियल थिंग इज, आपके पेरेंट्स अपने लिए नहीं कर रहे होते हैं, आपके लिए कर रहे होते हैं. ये चीज़ समझने में कई बार एज अ स्टूडेंट हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है. जनरली स्टूडेंट्स को कॉलेज का जब लास्ट ईयर आता है ना, जब खुद प्लेसमेंट लेने की बात आती है, खुद इंटर्नशिप लेने की बात आती है, एंड लगती नहीं है, तब वो चीज़ थोड़ी सी समझ में आनी स्टार्ट होती है. बट जितना जल्दी हम वो चीज़ समझ जाएं कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे पीछे कितनी सारी रिसोर्सेज, कितनी सारी बैकिंग, कितनी होप, सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, और वो जब सोच रहे हैं, उनका जब बिलीफ है हमारे ऊपर कि हम कुछ करने लायक हैं, तो हम क्यों नहीं सोच पा रहे कि हम कुछ करने लायक हैं, हम तो करें अपने लिए. वो तो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट अपनी तरफ तो हो. तो आई थिंक दैट वाज अ गुड ड्राइविंग फैक्टर लुकिंग एट माई पेरेंट्स. एंड दे आर वेरी नॉर्मल गाँव टाइप पेरेंट्स. उन्हें नहीं पता था माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है. जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी माइक्रोसॉफ्ट में, आई हैड टू गो टू हैदराबाद. तो हैदराबाद में 2 महीने इंटर्नशिप करने जाना था. तो आई टोल्ड माई फादर कि ऐसे ऐसे इंटर्नशिप ऑफर आया है. एंड पहले तो उन्हें लगा क्या है माइक्रोसॉफ्ट, फिर उन्होंने बोला बेटा स्कैम तो नहीं है, नकली तो नहीं है. तो फिर मैंने उन्हें समझाया नहीं पापा, गूगल जैसे गूगल देखते हैं ना, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, वैसी एक कंपनी है, वैसा ही कुछ कराती, क्योंकि गूगल सुना हुआ था. उसके बाद उन्होंने बोला छोड़ो ना बेटा, हैदराबाद कितनी दूर है, इधर ही सोनीपत में आसपास कुछ देख लो, यहाँ भी बहुत कंपनी मिल जाएंगी. बट वो फिर आपको धीरे धीरे आप पेरेंट्स को बताते हो, तो वो भी समझते हैं, वो भी मतलब आपको जब अच्छा करते हुए देखते हैं. तो yes, I think that was it. Definitely, definitely. Wonderful it was.